हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाइट सिग्निफिकेंट, दैट इज द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसको हम 3-4 पार्ट्स के अंदर करेंगे, काफी डिटेल के अंदर करेंगे। ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट्स, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिनको काफी सारा ये फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इंडियन इकोनॉमी और सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का कोर्स भी अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है उनका एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के अंदर दोनों ही जो फैक्टर्स हैं दे प्ले वेरी वाइटल रोल। और उसी तरह क्योंकि ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या है कि जो किसान है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो हम किस तरह से इनपुट जो है किस तरह के यूज करते हैं, मेथड्स किस तरह के यूज करते हैं, जैसे इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, किस तरह के ट्रैक्टर्स, किस तरह से हार्वेस्टर, किस तरह से इरिगेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। लेकिन वहाँ पे हमें लैंड रिफॉर्म की जरूरत नहीं होती। अगर कोई भी लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो होते हैं कि लैंड जो हमने रेंट पे दी हुई है उसका टेन्योर पीरियड क्या है, लैंड होल्डिंग क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो रिफॉर्म का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उनको हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। Land reform is used for all those reforms which are concerned with the land ownership and land holding. अगर हम लैंड रिफॉर्म के भूमि के अंदर जो सुधार हुआ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो लैंड ऑनरशिप और लैंड होल्डिंग के साथ रिलेटेड है उसको हम लैंड रिफॉर्म कहते हैं। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इसके अंदर क्या है कि देखो पहले क्या होता था कि जिम्मेदारी सिस्टम होता था। जो लोग एक्चुअल में कल्टीवेट करते थे उनके साथ काफी सारी एक्सप्लोटेशन होती थी। तो लैंड रिफॉर्म एम्प्लॉय सच इंस्टीट्यूशनल चेंज व्हिच टर्न ओवर द ओनरशिप ऑफ फार्म टू दोज हु एक्चुअली टिल द सॉइल, के जो एक्चुअल में वहां पे खेती बाड़ी करते हैं उनको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए, जिससे क्या है कि विच रेज द साइज ऑफ द फर्म टू मेक इट ऑपरेशनली वायबल। तो उनका जो मतलब जो किसान है, जो पुअर किसान है, जो पुअर फार्मर्स है, उनका साइज ऑफ द फार्म इतना मतलब इंक्रीज किया जाए ताकि वो ऑपरेशनली उसके ऊपर अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सके। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि जिसके अंदर हम टेनेंसी रिफॉर्म जो है, जो इंटरमीडियरीज हैं उसको खत्म करते हैं, जो रेंट के लॉज हैं उनको रिफॉर्म लाते हैं और लैंड होल्डिंग के ऊपर भी सीलिंग रखते हैं। और उसी तरह किस तरह से जो जगह जगह पे फैले हुए फार्म्स हैं उनको किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं और किस तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर फोकस दिया जाता है, ताकि जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी पोजीशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर हो। तो जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके पीछे दो तरह का पर्पस है। एक तो क्या है कि जो हमारे पास लैंड है वो लिमिटेड है, उसकी प्रॉपर यूज करना। उसके अंदर क्या है कि सीलिंग इम्पोज करना कि इससे इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकते। और उसी तरह क्या है कि कल्टीवेशन जो है बड़ी इकोनॉमिकल मैनर के अंदर हो सके। और उसी तरह एग्रीकल्चर लैंड को ऑनरशिप जो है लेस प्रिविलेज लोगों को ट्रांसफर करना, और टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्प्रूव करना ताकि उनकी एक्सप्लोटेशन के ऊपर एक स्टॉप लग सके। लैंड रिफॉर्म के अंदर ये जो है रिफॉर्म्स आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेयर्स, जिसके अंदर अबॉर्शन ऑफ इंटरमीडियरी, और जो लोग एक्चुअल में इसको टिल करते हैं उनको कल्टीवेट करते हैं उनको ये लैंड प्रोवाइड की जाए। टेनेंसी के अंदर रेंट को रेगुलराइज किया जाए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर रिफॉर्म लाया जा सके। और जो लैंड होल्डिंग है ऊपर उसके ऊपर फिक्सेशन ऑफ सीलिंग, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते।
और उसी तरह एग्रेरियन रीऑर्गेनाइजेशन मेयर जिसके अंदर कंसोलिडेशन की जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसके द्वारा किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको बेटर किया जा सके। जो ऑब्जेक्टिव है एक तो क्या है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जब लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए तो उसके अंदर था कि हमने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की इंक्रीज के रास्ते में रुकावटें आती हैं उसको दूर करना और फार्मर्स को मोटिवेट करना ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। और उसी तरह जो फार्मर्स थे जो एक्चुअली उसको कल्टीवेट करते थे, जिम्मेदार उनकी एक्सप्लोटेशन करते थे, उसको रोकना और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बढ़ावा देना ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। उसी तरह डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ताकि जो लैंडलेस लेबर है, क्योंकि जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो लैंडलेस लेबर को ट्रांसफर करते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ सके और देश की जो है और विलेजेस की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सके। नीड और रोल ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। प्लानिंग कमीशन ने ये मेन डिफेक्ट जो थे बताए। एक तो इंटरमीडियरी बहुत थे जिसकी वजह से क्या था कि जो एक्चुअल में खेती बाड़ी करता था उसको कुछ प्राप्त ही नहीं होता था, उसकी एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा होती। और कल्टीवेटर क्योंकि सारा का सारा जो लगान होता था वो इंटरमीडियरी ले जाते थे, तो कल्टीवेटर के पास कुछ भी नहीं बचता था जिसके बेसिस पे वो अपने लैंड के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके। और कल्टीवेटर को कोई इंसेंटिव भी नहीं मिलता था क्योंकि उसको भारी मात्रा में लगान देना पड़ता था, तो ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए भी उसको मोटिवेशन नहीं मिलती थी। इसी तरह जमीन जो थी जगह जगह पे स्प्रेड ओवर थी, तो वहां पे मॉडर्न और साइंटिफिक मेथड्स नहीं यूज किए जा सकते थे। और उसी तरह क्योंकि किसान पुअर थे और जिसकी वजह से वो साइंटिफिक मेथड नहीं यूज कर सकते थे, जिनकी वजह से जो लैंड थी उसकी प्रोडक्शन कम होती थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें कि जो हरित क्रांति आई उसने रिच और पुअर का जो गैप था उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। तो लैंड रिफॉर्म के अंदर जो इम्पोर्टेंस था कि हम कल्टीवेटर जो उसको एक्चुअली कल्टीवेट करते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए कि लैंड टेन्योर सिस्टम अगर वो रेंट पे लेते हैं तो इस तरह का होना चाहिए कि वो उसका ऑनर बन सके और उसको मोटिवेट करना ताकि वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। और यहाँ पे क्या है कि लैंड रिफॉर्म की वजह से क्या है कि देयर से कोई इंटरमीडिएट को हटाया गया ताकि गवर्नमेंट और फार्मर का डायरेक्ट रिलेशन बन सके और एक योजनाबद्ध तरीके से जो है डेवलपमेंट हो सके। और उसी तरह जो पुअर फार्मर्स थे उनकी एक्सप्लोटेशन के ऊपर एक बिंदु लगाना, उसको स्टॉप करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। और उसी तरह क्या है कि जब कंसोलिडेशन की जाती है तो उससे फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी पहले से बेटर होती है। अगर हम लैंड रिफॉर्म के स्कोप की बात करें तो लैंड रिफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों के पास जो लैंडलेस लेबर थी उनको ऑनरशिप देना, जो जिम्मेदार थे उनसे लेके उनको देना। और उसी तरह क्या था कि उनकी जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी उसको कंसोलिडेट करना ताकि लैंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। और उसी तरह क्या था कि यहाँ पे जो रेंट पे दिया जाते थे उनके अंदर रिफॉर्म लाना, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, फिक्सेशन ऑफ द रेंट और ऑनरशिप के राइट्स प्रोवाइड करना। लैंड रिफॉर्म के पीछे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, जो इंटरमीडिएट थे, जो दलाल थे, उसको खत्म करना और एक्चुअल कल्टीवेटर और स्टेट को सीधा एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। और स्कोप ऑफ लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अबॉर्शन ऑफ इंटरमीडिएरी, टेनेंसी रिफॉर्म, रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स, कन्फर्मेंट ऑफ द ओनरशिप ऑन ऑफ, और उसी तरह लैंड होल्डिंग के ऊपर सीलिंग लगाना कि इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। उसी तरह कंसोलिडेशन और सब डिवीजन को रोकना, फ्रेगमेंटेशन को रोकना ताकि कंसोलिडेट करना जिसके बेसिस पे वो ऑपरेशनली फिजिबल हो जाए कि फार्मर जो है इसको अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सके। और कोऑपरेटिव फार्मिंग के जो कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस करना। लैंड रिफॉर्म मेयर्स आर एम्ड एट एलिवेटिंग रूरल पॉवर्टी इन द फॉलोइंग मैनर। देखो जो ऑब्जेक्टिव था कि जो विलेजेस के अंदर पॉवर्टी होती है, जो गरीबी होती है, उसको खत्म करना। तो यहाँ पे ताकि जो सरप्लस लैंड है वो लार्ज लैंड होल्डर से लेके उनको जो लैंडलेस लोग हैं उनको प्रोवाइड करना।
और उसी तरह जो रेंट के नियम थे उसके अंदर रिफॉर्म लाना ताकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बना रहे और टेनेंट को ये हो कि वो मतलब उसको ऑनरशिप राइट कन्फर करना। उसी तरह रेंट को रेगुलेट करना और जो ट्राइबल लैंड थी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो नॉन ट्राइबल थी वो ट्राइबल एरिया की जो जमीन है उसको अवैध कब्जे में ना ले सके। तो प्रोवाइडिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग टू इम्प्रूव द साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग ताकि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके। और उसी तरह जो रूरल पुअर थे वो मतलब पब्लिक लैंड को डेवलप करना ताकि दे शुड हैव बेटर एक्सेस टू द obtain fuel woods and fodder। इसी तरह जो वुमेन है उनको एक्सेस प्रोवाइड करना और जो होम स्टे राइट ऑफ द पुअर रूरल पुअर ऑन द लैंड ओन बाय देम उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको हाउस प्रोवाइड करना ताकि वो अपने रेजिडेंशियल हाउसेस जो हैं बिल्ड कर सकें। तो लैंड रिफॉर्म के अंदर जो मेन लैंड रिफॉर्म्स थे अबॉर्शन ऑफ जिम्मेदारी, टेनेंसी रिफॉर्म, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स एंड भूदान मूवमेंट, जिसको हम अगले वीडियो के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे।